मैडम मैरी क्यूरी का बर्थ 7 नवंबर 1868 को पोलैंड के वारसा में हुआ था, जो उस समय रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। मैरी की मदर टीचर और फादर प्रोफेसर थे। एजुकेटेड फैमिली में पैदा होने की वजह से वे एजुकेशन में काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जब उनका जन्म हुआ, उस समय पोलैंड का राजनीतिक वातावरण बहुत ख़राब था। ज़्यादातर लोग फीमेल्स को पढ़ने लिखने के अगेंस्ट थे। मैरी के फादर सोशलिस्ट व्यक्ति थे। वे लोगों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। इसी वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्हें बहुत कम सैलरी में कहीं और काम करना पड़ा। जब मैरी 10 इयर्स की थी, तभी अचानक उनकी माँ का निधन हो गया और घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। पैसे की कमी होने के बाद भी बहुत मुश्किल से मैरी ने अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर वे छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। वे आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस समय महिलाओं की पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। स्कूलिंग के बाद ज़्यादातर महिलाओं की पढ़ाई पर रोक लगा दी जाती थी। यहाँ तक कि सरकार भी महिलाओं को सीमित शिक्षा की अनुमति देती थी। मैरी ने फ्लाइंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1885 से 1905 तक गुप्त तरीके से चलाई जा रही यह यूनिवर्सिटी उनके लिए खोली गई थी, जो पढ़ने की चाह रखने के बावजूद सामाजिक कारणों से पढ़ नहीं पाते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैरी ने 5 साल तक टीचर के तौर पर काम किया। वे खाली समय में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की पढ़ाई करती रही। 1851 में कुछ पैसे जुटाने के बाद वह अपनी बहन की हेल्प से हायर स्टडी के लिए पेरिस आ गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैरी को रिसर्च के लिए एक लैब की ज़रूरत पड़ी। तब फ्रांस के भौतिक शास्त्री पियरे क्यूरी ने उन्हें अपने लैब में जगह दी। वहाँ एक साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और 26 जुलाई 1895 को उन्होंने शादी कर ली। 12 सितंबर 1897 को मैरी ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम इरीन रखा। इरीन के जन्म के बाद भी उन्होंने अपनी रिसर्च में कमी नहीं की और कड़ी मेहनत के दम पर दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर रेडियो एक्टिविटी की अद्भुत खोज की। इस खोज के लिए मैरी और पियरे को 1903 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद उन्हें विश्व में एक नई पहचान मिली। आगे भी उन्होंने पुरस्कार के पैसों से अपनी रिसर्च को जारी रखा। 6 दिसंबर 1904 को मैरी ने एक और बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम ईव रखा गया। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1906 में उन्हें एक ज़बरदस्त झटका लगा, जिसमें जब उनके पति की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। बहुत ही डिप्रेस्ड रहने लगी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में प्रोफेसर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में प्रोफेसर बनने वाली वो एक फर्स्ट फीमेल थी। बिजी शेड्यूल के बाद भी उन्होंने अपने प्रयोग जारी रखे और आगे चलकर 1911 में उन्हें केमिस्ट्री में रेडियम की शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब मैरी विज्ञान के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाली फर्स्ट फीमेल बन गई थी। ऐसे लोगों की तरह बनिए जो सोचते हैं कि दूसरों की मदद करने से या किसी के प्रति स्नेह की भावना रखने से ज़्यादा खुशी मिलती है। इसकी तुलना किसी दूसरी चीज़ से नहीं की जा सकती। लोगों में सुधार लाए बिना सुनहरे भविष्य की कामना करना बिल्कुल गलत है। ऐसे तभी मुमकिन होगा जब हर व्यक्ति खुद को बदलने की कोशिश करे। इसी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे। कोई नया काम या किसी नई चीज़ की खोज यह सोचकर मत करिए कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सिर्फ खोज करिए। अच्छी खोज दूसरों की भलाई के काम आ जाती है। ज़िंदगी में सफल होने के लिए ना तो यह जानने में ज़्यादा उत्सुक हो कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, ना ही चीज़ों में रुचि दिखाएं, लेकिन नए आइडिया या किसी नए विचार की खोज करिए। कुछ नया करने से आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा और प्रसिद्धि मिलेगी। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन आसान नहीं है, फिर क्या किया जाए? इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, खुद पर
ट्रस्ट रखिए। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भगवान ने उन्हें कोई ना कोई खास तोहफा दिया है और उस तोहफे को बनाए रखना है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं जिससे डरने की ज़रूरत है। फिलहाल ज़रूरत सिर्फ चीज़ों को सही तरीके से समझने की है, इससे डर कम होगा। आगे बढ़ने का रास्ता ना ही आसान होता है ना छोटा, पर नतीजे अच्छे मिलते हैं। उस वक्त तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती जब तक आप जानते हैं कि जो कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है, उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा। उन लोगों में से एक बनिए जिनमें कर्म में ही सुंदरता दिखती है, जैसे